प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, ऐसा आता रहता है बार बार, आपको 5 नंबर में दे दिया जाता है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, या बीच की दूरी निकालें। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको समझना है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, समुद्र तल। समुद्र तल बोले तो पानी का जो ऊपरी हिस्सा है ना, क्लियर है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है। कितना है, मान लेते हैं अगर ये समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंचा ले लिए। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो मान लेते हैं कि ए बी एक क्या है बउआ, लाइट हाउस है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 75 मीटर है। कितना बउआ, 75 मीटर। पहला काम हमने कर लिया। इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसका ए तो हो गया पाद बिंदु और ये हो गया शिखर बिंदु। शिखर बिंदु से दो जहाज हैं। कितने जहाज हैं बउआ, एक जहाज हो गया और दूसरा और बढ़ा लेते हैं, पहले इसको और बड़ा कर लेते हैं। सपोज डेट एक यहाँ है और एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और ये हमारा समुद्र का तल है, हो गया बउआ। ये हमारा दो समुद्री जहाज हैं, क्लियर है। तो पहले का गजब हो जाता है, हमारा से सीधे नहीं होता है, हो गया। ये होगा दूसरे का, क्या स्टाइल है, हो गया, लगभग हो गया, छोड़ो ना भाई। तो ए भी हो गया, इसको हम सी और इसको डी मान लेते हैं, क्लियर है। अब अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण तो हमेशा क्या होता है, ऊपर। अवनमन कोण क्या होता है, नीचे की ओर देखने से। जब हमारी आंख किसी वस्तु को नीचे देख रही है और हम ऊपर हैं, यानी छत पर से अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारा कोण, जैसे हम ऐसे सीधा देख रहे हैं, उसको देखने के लिए पलक को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो नमन या नमस्कार, प्रणाम करने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है ना। तो अब नमन कोण हमेशा नीचे की ओर बनती है, कहाँ, क्लियर है, मतलब नीचे देखने के लिए। और उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नयन को उठाना पड़ता है। अगर हम ही नीचे हैं और छत पर कोई और है, ठीक है, तो उसे देखने के लिए हमें, यह हेलीकॉप्टर आता है तो ऊपर देखते हैं ना, है ना, तो वो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण, क्लियर है। तो दोनों चीज समझ में आ गई। इसका जो अवनमन कोण है, एक है 30 डिग्री। कितना हुआ, 30 डिग्री। तो एकांतर कोण देखिए, अब ये देखिए दो समांतर रेखाएं हो गई कि नहीं हो गई, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों समांतर है और एक दूसरे को एक कट आउट कर रही है। तो एक ही ओर के एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। तो जब ये 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। दूसरी बोल रही है कि दूसरा जो समुद्र तल का समुद्री जहाज है, उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ देख रही है, दोनों का हम कहाँ मिला, एक यहीं तक मिला और एक पूरा तक मिला। तो जब ये इसके हिसाब से फिर ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगी। आई समझ में, कोई दिक्कत है। तो कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अच्छा, जहाज कौन कौन है, सी और डी ना। अगर हम इसका दूरी निकाल लें और फिर इसका दूरी निकालना पड़ेगा, लेकिन मेन रूप से हमको कौन चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए, हमको दूरी कौन सा चाहिए, सी डी चाहिए कि ए सी चाहिए, डी सी या सी डी चाहिए, क्योंकि यही ना, एक यहाँ पर जहाज है और एक यहाँ पर जहाज है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी अगर निकल गया तो काम खत्म। तो इसको हमने बाई मान लेते हैं और इसको हम एक्स मान लेते हैं, क्लियर है।
समझ में आई? चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये हमारी जो डंटा है हमारा समुद्र तल है। क्या है? समुद्र तल है। और इस समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंची पर एक क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस से मतलब पता चलता रहता है कौन कितने दूरी पर है ना। तो लाइट हाउस से 75 मीटर, क्योंकि समुद्र से ऊंचा नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन जहाज कहाँ पर आ रही है। तो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से दो, अब किधर गया रे, हाँ, सपोज डेट दो हमारी गाड़ियां हैं, या फिर दो क्या बोल सकते हैं इसे, चलो ठीक है, एक जहाज आ रही है यहाँ पर, एक जहाज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो डंटा है तो भी ला दिखाई देते बढ़िया से, ठीक है। जादू मंत्र छू छू छू, गिर मत जाना, ये नहीं सुधरेगा। ये हमारा 75 मीटर का क्या है? लाइट हाउस है। ये हमारा समुद्री तल है। और यहाँ पर मान लेते हैं, अब कैसे इसको करेंगे, छोड़ो रख देते हैं इसे। जादू मंत्र छू छू छू, कोई मंत्र बोलो रे कि ना गिरे। हाँ ठीक है, मंत्र काम कर गया लगता है। इस तरीके से दो, ये हमारा लाइट हाउस और ये दोनों, एक गिरना ना रे, ये हमारे दो क्या है? समुद्री जहाज है, देख रहे हो। अब ऊपर लाइट हाउस है तो ऊपर कोई अगर रहेगा तो नीचे की ओर देखना पड़ेगा ना उनको, इसलिए तो अपना मन कौन बन रही है। तो ऊपर से देखते हैं तो आगे वाला जो भैया है, यानी आगे वाला जहाज है, पहला अपना मन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री, और दूसरा का 45 डिग्री। तो हमें अगर दूरी निकालनी है तो पक्का ये दोनों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? चलिए, वाह वाह, टकरा गया रे। अब हो गया, शुरू करते हैं हम लोग अपना काम धाम। तो इसमें मानना पड़ेगा ना, माना कि कौन? ए बी ना भैया, ए भी एक लाइट हाउस है, ये भी एक कौन हाउस है? लाइट हाउस है। हाउस है जिसकी लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है भैया? 75 मीटर है, ठीक है। तथा सी और डी, सी और डी क्या है? दो जहाज है ना, सी और डी दो जहाजें हैं, जहाज है। खत्म। एक चीज हमने और क्या माना है? सी डी और ए सी के बीच की दूरी को, है ना। तो पुनः माना कि क्या? ए सी बराबर एक्स और डी सी या डी सी डी बराबर वाई। और एक्चुअल में हमको यही निकालना है, क्योंकि इन्हीं के बीच की दूरी निकालना है। और जब ऐसा फिगर बन गया तो क्या आप लोग नहीं बना पाएंगे? बना लीजिएगा। हमको बारी बारी से क्या चलना है? दोनों त्रिभुजों में चलना है। फिगर कंप्लीट, बस बारी बारी से दोनों में चल देना है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? तो अगर हमें त्रिभुज ए बी सी में चलना हो, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कौन ए वाला क्या है? 90 डिग्री है। कौन बी ए सी ना, बी ए सी बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण है। और जब समकोण है तो हम लोग क्या करेंगे? इस पाइथागोरस के फॉर्मूला का क्या करेंगे हम लोग? कुछ करेंगे नहीं ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का, होता है tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना भैया? ए बी, है ना। अब बटा आधार कितना है? थोड़ा और उधर जगह छोड़ देते हैं ताकि आगे तकलीफ हो जाएगा नहीं। tan थीटा बराबर ए बी, अब बटा कितना? ए सी ना, ए सी, ए बी बटा ए सी, ठीक। अच्छा, ए बी बटा ए बी हो गया ना, ए सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ए सी का मान x है ना, tan 45 डिग्री ना, बराबर ए बी का मान 75 और ए सी का मान तो निकालना ही है भाई, है ना। या x यहाँ पर दिया हुआ, मान लिया हम लोग, x मान लिया ना बउआ। तब tan 45 का मान 1, इधर हो गया 75 बटा x, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर 75 मीटर होगा। समझ में आ रही है? अगर मानना है तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, नहीं पड़ेगा तो मिटा देंगे, है ना। पुनः किस त्रिभुज में चलेंगे? बड़का त्रिभुज में, ए बी डी, है ना, या फिर बी ए डी कह सकते हैं। पुनः त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में। अब इसमें 90 डिग्री भी ए है,
ठीक है, तो फिर समकोण त्रिभुज है। अब फिर से देख रहे हैं कि एंगल वही है, सेम टू सेम, है ना। तो यहाँ से भी अगर हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए tan और थीटा का मान 45 है, 30 डिग्री आ गया, है ना। 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 75, है ना, और ए डी का मान, ए डी कैसे बना है, ए सी और सी डी से ना, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, समझ में आ रही है, दो चीज से मिलकर बना है। कोई दिक्कत है? अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 75 बटे ए सी का मान कितना आया है, कहीं आया है, लेकिन ए सी की जगह पर क्या आ गया, एक्स, ए सी की जगह पर एक्स और सी डी की जगह पर वाई। क्लियर है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा, 75√3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में x का मान पता है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्लियर है, समझ में आ रही है ना सभी को। तो समीकरण 2 का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर 75√3। अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 75 प्लस वाई बराबर 75√3। अगर हम y का मान निकालेंगे तो 75√3 इधर प्लस में 75, इधर जाके माइनस में, कोई दिक्कत है? y बराबर दोनों में से 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 - 1 बचेगा, और y बराबर 75, और देखिए √3 का मान हो तो 1.732 -1 होगा। अभी हो जाएगा y बराबर 75 गुना, अगर एक घटा लें तो पक्का 0.732 बचेगा, क्योंकि 1.732 में से एक घटा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आई? थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है। अब बाकी अब गुना करना होगा, गुना करिए फटाफट। आप लोग गुना कर लीजिएगा, आएगा 54.9, है ना, बाई का मान, और बाई है हमारा क्या है, डीसी है, क्या है, डीसी, यानी कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी, है ना। ये सीधे लिख देते हैं, जहाजों के बीच की दूरी इधर लिख देते हैं, जगह है ना, जहाजों की बीच की दूरी हमें ये निकालना था। कितना आ गया बुआ, 54.9 मीटर में दिया हुआ है, पूरा किसमें है, सब, हाँ मीटर में है, तो हो गया मीटर में। तो यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 54.9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, और x का मान 75 मीटर की दूरी पर है, तब ना ये दोनों के बीच की दूरी 45 डिग्री बना है। जब दोनों समान रहेगा तब ना tan 45 का मान 1 हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही है सभी लोगों को? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।